क्या कहो तो क्या कहो तो क्या कहो तो क्या कहो तो न्यूज पढ़ी वाला केड़ा रुपया दिया केड़ा रुपया दिया हाँ दौड़ा रही इज्जत करा था मैं कह रही बे बोलो बेटी हमारे प्लॉट आगे दिया बड़ा तू अजी गए है चले मैंने एक लड़की के ले जाओ मैंने एक लड़की ले जाओ क्यों मारो क्यों मैं क्या करूं कि बका के उधर ही मुन्ने गाल की नहीं सामने वाला बहन बेटी ने गाल करने लगे उठा हम लोग नीचे बात तू सब की करे मुझे नहीं पहले पूछो भाई साहब पहले मगर नहीं ऐसा भैया उधर भी बोला यार कोई नहीं लेके जाओ तारे सही है और तारे सही नहीं चलेगा आ जाओ जाओ कौन सी जगह है और क्या मामला था? सर हम शंकर नगर नेशनल हाईवे के जैसलमेर रोड के जस्ट अंदर ही है और शंकर नगर करके हमारी कॉलोनी का नाम है। और मामला ये है कि जब हमने प्लॉट खरीदे थे तो हमें अपने घर के पीछे पार्क बताया था, ये पार्क है और आज से 20 साल से हमारा यहाँ पर रहवास है। तो आज तक 20 साल तक तो कोई यहाँ पर 15, 16, 20 साल हो गए लगभग यहाँ पर कोई आया गया नहीं है। और अब ये 6-7 महीनों से ये अकरम और भवानी सिंह ये दो आदमी आ रहे हैं और जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे प्लॉट है, जबकि हमारे पास जो दिए हैं हमें लिख के प्लॉट उसमें पार्क बताया गया है। पीछे से हमने सूचना अधिकार में जो डॉक्यूमेंट निकाले उसमें भी पार्क बताया जा रहा है और ये बार बार नई जेसीबी ला के और यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि हमने प्रशासन के आगे पेश होके और पुलिस के आगे भी पेश होके ये कह दिया है कि जब तक प्रशासन यहाँ पर आके और लीगल रूप में जो अगर पार्क है तो पार्क की स्थापित करे और इनका प्लॉट है तो इनको प्लॉट हमारी आंखों के सामने प्रशासन आके दे तो हम मोहल्लेवासी मानने के लिए तैयार है कि इनका ही प्लॉट है, नहीं तो ये पार्क है। और मेरी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि ये पार्क है तो इसको पार्क ही बनाया जाए और इन भू माफियाओं को यहाँ पर अतिक्रमण ना करने दिया जाए। और जब तक हमारा ये प्रोसेस चल रहा है तब तक इनको बोलो कि ये रुक जाए। आज सुबह क्या हुआ था यहाँ? आज सुबह आज इसको पता था कि आज नवरात्रि की छुट्टी है, प्रशासन में भी छुट्टी है, तो इनको मौका मिला कि इधर उधर घर वाले हैं तो सभी अपने घरों में जाके स्थापना कर रहे हैं, जो कि हमारा भाई देवी का त्यौहार है तो सभी अपना अपना त्यौहार मना रहे हैं। तो इन्होंने उस मौके को तलाश के और पहले जेसीबी और लेके आए हैं तो उसको हमने बोल दिया कि भाई ये यहाँ पर थोड़ा रंजा चल रहा है, आप यहाँ पर कुछ इनके कहने पर मत करो। तो ये कोई ठेकेदार था और कोई जेसीबी वाला वो गया। अब घंटे के बाद ये वापस आए हैं, दूसरी जेसीबी लेके आए हैं। अब जब हमने उनको दबाव बनाने की कोशिश की, पुलिस वालों को एडीएम साहब का ऑर्डर आ रहा है कि आप वहाँ पर कब्जा मत करने दो, रोको, तब तक हम और तहसीलदार आ रहे हैं। तो ये उससे पहले जल्दी बार जेसीबियाँ घुमा के दूसरी ला के और यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। अब हमने मोहल्ले वासियों ने भी ये ऐतराज़ जताया और पुलिस वाले को बुलाया तो पुलिस वाले जब हम बोलने लगे, हमें अपनी बात रखने लगे तो वो जबरदस्ती हमारे ही मोहल्ले वासियों को पकड़ के थाने में लेके जा रहे हैं। किन को पकड़ा है, कब लेके गए हैं? इस घर का मालिक है रावत प्रजापति है, इसके जस्ट पीछे ही प्लॉट ये पार्क है तो ये उसी पर कब्जा कर रहे हैं। तो वो यहाँ पर आके लाके भी ये पार्क है और आपको बार हम बोल रहे हैं कि आप जब तक प्रशासन हमें परमिशन ना दे या आपको परमिशन ना दे तब तक इसके साथ कोई छेड़ाछेड़ मत करो ना। तो हम भी कोई पौधा भी, हमने इतने पौधों वाली बात चल रही थी, हमने आज 20 साल से को पार्क करके परोठा है, लेकिन फिर भी हमने एक भी पौधा नहीं लगाया जब तक ये सहमति हो जाए तब तक हम वहाँ पर कुछ नहीं कर रहे। तो इनको क्या ऊँट लगी है, बार ये यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। ये जैसे भी घुमा के ला रहा है, कभी लेडीज मजदूर को ला रहा है और उनको गलत तरीके से आगे कर रहा है। अक्रम है तो हम मोहल्लेवासी महिलाएं बोल रहे हैं तो उनके बारे में गलत शब्द करके और ये सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहा है कि ये ऐसी है, इसको इतने पैसे दे दिए, मैंने इतने पैसे दे दिए। किसी बहन बेटी को अगर इसी मामले में किसी बहन बेटी पर अंगुली उठाना ये गलत बात है। बहन बेटी सबके लिए, लेकिन ये हमारे हक की बात है, हमारे मोहल्ले वालों के हक के लिए है। और जब तक प्रशासन हमें सहमति नहीं देता है कि यहाँ पार्क नहीं है, प्लॉट है, तब तक हम यहाँ पर ऐतराज़ करेंगे, हम कोई अतिक्रमण नहीं होने देंगे। और प्रशासन से अपील है कि इनको भी रोका जाए और शांतिपूर्ण व्यवहार करें, नहीं तो फिर इस तरह पुलिस वाले भी आके और अपनी ये दादागिरी करेंगे तो फिर मोहल्लेवासी भी अगर सामने आए तो कुछ ऐसा वैसा हो गया या लड़ाई टंटा हो गया तो इसकी सारी जिम्मेदारी अकरम, भवानी सिंह और प्रशासन की रहेगी। क्योंकि हम बार परेशान मोहल्ले वाले हो चुके हैं, बार प्रशासन के आगे भीख मांग रहे हैं कि हमारे साथ शांति से व्यवहार करके और हमारा ये जो भी है इसका जो भी है मामला निपटाई। लेकिन ना तो प्रशासन इसकी तरफ ध्यान दे रहा है और ये बार दादागिरी भू माफिया आके और कर रहे हैं, हमें मारने पीटने की धमकियां दे रहे हैं, पुलिस को सिखा के और हमारे मोहल्ले वासियों को लेके जा रहे हैं। ठीक।
क्या नाम है आपका? अकरम खान। अच्छा अकरम खान जी, क्या मामला है पूरा, क्या हुआ है? ये मेरे रजिस्ट्री शुदा है, उमर शेख के नाम से रजिस्ट्री कराई है, छोटा भाई है। अच्छा उसके नाम से रजिस्ट्री करा के रखे हैं। मेरे 3 प्लॉट हैं, तो ये 2022 के लिए हुए हैं। तो मैंने यहाँ लेके रखे हैं और पढ़े थे। अभी मैं ये रांगे भरने लगा तो इन्होंने मुझे पहले भी परेशान किया कि हमने आईटी मांगी है, वो मांगी है, मुझे काम रुकवा देते हैं। और काम रुकवाने के बाद में मुझे परेशान किया जाता है कि ये हमारे पार्क बना देंगे ना, हम मंदिर बना देंगे, वो करेंगे ना हमको। मैंने कहा तुम्हारे भी कागज़ है तो कागज़ ला के बता दो। इनके पास में कोई कागज़ नहीं है। ये जितनी बार जाते हैं उतनी बार हमारे मजदूरों को वगैरह को ये वीडियो बना के और गाली गलौज करके पत्थर मारते हैं और भगा देते हैं। और मैंने कहा भी कोई भी चीज़, ये कागज़ रजिस्ट्री बता दी और मैंने ले जाके एसडीएम साहब को भी उधर पेश कर दिए कागज़। तो उन्होंने आपने कहा कि हाँ ये तुम्हारे बिल्कुल रजिस्ट्री सही है और आप अपने जाके कार्य कराओ और पुलिस इमदाद भी देगी आपको। तो प्रशासन द्वारा आपको कोई ऑर्डर कॉपी वगैरह मिली है यहाँ मेरे को ऑर्डर मिली, आपको दिया ना, वो लिख के दिया हमें कॉपी मिली है और वो हमने आपको दिया है और वो कॉपी है। आज सुबह क्या हुआ था? आज सुबह मैंने वो इनसे पूछा भी काम, वो मुहूर्त देखा तो उन्होंने कहा काम चालू करवा लेते हैं। तो मैंने मेरा काम चालू करवाया। आज अच्छा दिन है, अच्छा दिन देख के काम चालू कराया। इन्होंने आके मुझे वापस वो मेरे से झगड़ा पैदा कर दिया और मैं तो वहाँ खड़ा था, मैं औरत आके ने उसने मेरे को गले डाल के और गालियाँ गलौज करने लगी। और मैं तो अब क्या करूँ, औरत जात से पूरे थोड़े पड़ता हूँ। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। मेरी प्लॉट है और 3 मैं रांगे भर के और मैं करना चाहता हूँ। गरीब आदमी क्या करूँ मैं।